नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट देना ना भूलिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी मुझे अनन्या जी ने भेजी है, जो कि उनकी नानी ने उनको बताई है। तो वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। मुझे भी अच्छी लगी, इसलिए मैं आप सबको ये कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो उनकी नानी की उम्र इस समय 90 साल है। वो 90 साल की हैं और ये कहानी उन्होंने आज से कुछ साल पहले उनको सुनाई थी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है। तो ये कहानी अनन्या ने मुझे भेजी है, तो बहुत ही अच्छी और डरावनी भी है प्लस अच्छी भी है। तो कहानी शुरू होती है जैसे कि नानी जी ने बताया उनकी कि वो गांव में रहती थी। तो उनके गांव में एक आदमी था जिसका नाम था हरी। हरी अपने घर में इकलौता था, उसकी सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी और वो था, उसके घर में और कोई नहीं था। तो वो बचपन से ही काम करने में बहुत तेज़ था, खेतों में काम, जंगल में काम, काम करने से पीछे नहीं हटता था। वैसे ही धीरे धीरे बड़ा होता गया। तो पढ़ा लिखा था नहीं, तो जंगल से लकड़ी काट करके आता था और वही बेच करके उसका गुजारा होता था। और अगर समय मिल जाए तो किसी न किसी के खेत में काम करके वही पैसे उसको मिल जाते थे थोड़े बहुत, जिससे कि उन दोनों का गुजारा हो जाता था और दोनों खुश थे बहुत। तो ऐसे ही धीरे धीरे उनकी दिनचर्या चल रही थी। एक दिन वो जंगल लकड़ी काटने गया था। तो जंगल में उसको लकड़ी काटने में कब समय निकल गया उसको पता ही नहीं चला। और जंगल इतना बड़ा है कि वो अंदर अंदर ही अंदर काफ़ी दूर निकल गया था, उसको पता ही नहीं चला। क्योंकि उस दिन लकड़ियाँ बहुत मिल गई थी, गर्मी का मौसम था तो सूखी लकड़ियाँ उसे बहुत मिल गई। वो काटने के चक्कर में इतनी देर हो गई उसको और अंधेरा हो गया। अब अंधेरे में उसको रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो भटक गया। तो उसी जंगल में उसको एक औरत की आवाज़ सुनाई पड़ी। पहले तो हंसने की आवाज़ आई, तो उसे डर लगा धीरे से कि इतने बड़े जंगल में कोई औरत हंस रही है। फिर थोड़ी देर उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखा नहीं। फिर वो अपने रास्ता ढूंढने लगा कि किधर से मैं निकल के जाऊँ, किधर से निकल के जाऊँ। फिर उसको कुछ दूरी पे एक पेड़ के नीचे उसे हल्का सा लगा, चांदनी रात थी तो रोशनी भी थी, जिसमें कि उसे हल्का सा दिखा कि कोई बैठा है पेड़ के नीचे और रो रहा है। तो उसने सोचा शायद मेरी तरह वो भी कोई जंगल में फंस गया है और रो रहा है। तो वो एक औरत की आवाज़ थी। तो वो धीरे धीरे उस तरफ पहुंचा और दूर से ही उसने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं। उधर से कोई आंसर नहीं आता है। ये थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहता है। उसने सोचा शायद वो डरी हुई होगी क्योंकि रात हो गई है, अनजान व्यक्ति से बात करने में उसको भी अजीब लग रहा होगा। तो ये सोच करके इसने एक दो बार और पूछा कि आप यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं और रात इतनी हो गई है तो आप अपने घर चलिए, और अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपको छोड़ दूँगी। तो उसने कहा कि मेरा कोई घर नहीं है और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और बहुत परेशान हूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अगर आप अकेली हैं तो चलिए आज रात हमारे घर चलिए, मेरी माता जी हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसने कहा ठीक है। अब दोनों लोग मिलके रास्ता ढूंढने लगे और रास्ता मिल गया और वो अपने घर आ गए। अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ, ये हमको जंगल में मिली थी और बेचारी का कोई घर नहीं है और बहुत परेशान है। तो उनकी माँ ने कहा ऐसे किसी को कैसे ले आते हो घर, पता नहीं कौन है, कहाँ की है, मतलब कुछ पता नहीं है इसके विषय में और उसको तुम घर ले आए हो। वो बोला माँ, ये परेशान लग रही थी, ये सोच करके मैं इसे ले आया हूँ, आप बात कर लो। अच्छा, उसकी माँ ने जब बात किया तो वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही थी, बस इतना ही बोला कि मेरा कोई है नहीं, मैं परेशान हूँ। तो उसकी माँ बोली ठीक है, अच्छा आज रात में रुक जाओ, सुबह चली जाना तुम। तो उसने कहा ठीक है। रात में उसके लिए बिस्तर लगाया गया, उसको माँ ने खाना दिया, खाना खाया उसने, वो सो गई। रात में हल्की हल्की रोशनी थी घर के अंदर, दिया जल रहा था जिसकी रोशनी में उनकी माँ ने देखा
प्लस हरी ने भी देखा, दोनों ने देखा तो वो सुंदर बहुत थी, बहुत सुंदर। एक तरह से मान लो कि जैसे कोई अप्सरा ही हो, क्योंकि गोरी और उसके नैन नक्श बहुत सुंदर थे और बाल बहुत बड़े बड़े थे उसके। लेकिन फिर सोचा कि पता नहीं कैसी है क्या है, ये सोच कर के ज़्यादा बात नहीं की उससे। सुबह हुई, अब वो घर के बाहर बैठी थी तो इन्होंने कहा कि भाई आप अपने घर जाओ। अब वो रोने लगी फिर कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो ये सब सोच के उसकी माँ ने सोचा कि बेचारी गरीब ही लग रही है तो इसको अपने घर में रख लेते हैं, घर का काम काज करेगी और उसको खाना दे दिया करेंगे। कुछ दिन तक वो उनके घर में रही ऐसे। तो उनके लड़के को उससे प्यार हो जाता है, हरी उसको पसंद करने लगता है। तो वो उसके अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं इससे शादी कर लूँ। तो उसकी माँ ने बोला ठीक है, अभी तक इतने दिन हो गए हैं और सब कुछ ठीक ठाक है, तुम्हें पसंद है तो शादी कर लो और हम तीनों साथ में रहेंगे, अच्छा है। उसका भी कोई सहारा नहीं है, उसका भी घर हो जाएगा। तो ये सब सोच के उनकी शादी हो जाती है, उसकी माँ शादी करवा देती है। ज़्यादा कुछ बड़ा इंतज़ाम नहीं होता है, लेकिन ये है छोटा मोटा काम करके उसकी शादी करवा दी जाती है। शादी के पहले ही दिन वो बताती है अपने पति को कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं और आपकी माताजी भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं कोई इंसान नहीं हूँ। ये जैसे ही उसने बोला तो हरी के तो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा क्या बोल रही हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या है? तो उसने बताया मैं एक जिन्न हूँ, जो कि जिन्न बोलो या भूत बोलो, प्रेत बोलो, जो भी बोलो, लेकिन मैं अब तुम्हारा को भाई नुकसान नहीं करूँगी क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। तो लेकिन मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती थी। तो अब बताओ मैं क्या करूँ? तो उसने कहा अब मैं क्या करूँ? एक तो उसे डर भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि एक भूत के साथ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। ये सब सोच के वो अंदर ही अंदर तो बहुत परेशान था। उसने कहा मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, तुम बैठो आराम करो। वो कमरे से बाहर जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है, माँ ऐसी ऐसी बात है। अब उसकी माँ भी परेशान हो जाती है कि अब ये किस चक्कर में फंस गए हम लोग। तो उसकी माँ उसको बताती है कि ऐसा करो कि उससे बोल दो कि हाँ ठीक है, मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उसकी चोटी काट लो तुम, उसकी चोटी मतलब उसके जो बाल होते हैं पीछे से थोड़े से बाल उसके काट लो, तो वो कभी जाएगी नहीं तुम्हारे पास से और हमेशा के लिए वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। वो भूत योनि में या ऐसी किसी शक्ति की योनि में वो दोबारा नहीं जा सकती है, ऐसा उनके पूर्वजों ने किसी ने बताया होगा। तो अच्छा, हरि ने ऐसा ही किया। वो गया अपने कमरे में और उससे बोला कि तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। मेरी माँ ने ऐसा ऐसा मुझसे कहा है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। तो उसको ये चीज़ भी अच्छी लगी। उसने अपनी मर्जी से अपनी चोटी काट के अपने पति को दे दी कि ठीक है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, लेकिन जब कभी मैं तुमसे मांगूँगी तो तुम मना नहीं करोगे, ये वादा करो। तो उसने कहा ठीक है, वादा करता हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? उसने कहा नहीं। ऐसे करते करते उनकी ज़िंदगी एकदम नॉर्मल ज़िंदगी की तरह चल रही थी, जैसे सबकी होती है। वो रोज़ की तरह हर पत्नी की तरह पूजा पाठ हर एक काम करती थी, बस मंदिर नहीं जाती थी। वो घर के सारे काम करती थी, घर में सबकी हेल्प कर देती थी, गांव में भी सबकी हेल्प करती थी, बहुत अच्छी थी वो। उसके 7 बच्चे हुए, 7 बच्चे हुए, सब स्वस्थ, सब अच्छे, और सब लोग बहुत खुश थे उनके घर में। अब तो पैसा रुपया भी बहुत आ गया था उसकी वजह से, घर में सब कुछ था, घर भी अच्छा बन गया था, कोई कमी नहीं थी घर में। 6 बच्चों की शादी अच्छे से धूमधाम से कर दिया था इन्होंने। जब 7वें लड़के की शादी का समय आया तो बहू घर आ गई थी, उसकी भी शादी हुई, बहू घर आ गई। और तब उसने अपने पति से कहा कि आज वो दिन है, अब इतने साल हो गए हैं, हम इतने उम्र के हो गए हैं, मतलब अब
अब तो तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा होगा ना, तो अब वो मेरी चोटी वापस कर दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसने कहा ऐसा नहीं है, मैं क्या करोगी अब तुम चोटी लेकर के, इतने साल हो गए हैं तो हम साथ में रह ही रहे हैं, तो चोटी लेकर के क्या करोगी। तो उसने कहा क्यों, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो उसने कहा नहीं, भरोसा तो है, और तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हारी बात भी नहीं टाल सकते, मैंने वादा भी किया था तुमसे, और लड़के की शादी भी हो गई, बहू आ गई हमारी। तो इसी खुशी में उसने वो जो बक्से में उसकी माँ ने वो चोटी बंद करके रखी थी, वो चोटी निकाल करके वो उसको दे देता है। और वो चोटी लेते ही बहुत खुश हो जाती है, और जहाँ बहू बैठी थी, मुंह दिखाई हो रही थी, वहाँ पर जाती है, और वहाँ ढोलक बज रही थी, गाने हो रहे थे, वो बहुत डांस करती है वहाँ, बहुत नाचती है, बहुत नाचती है। नाचते नाचते अचानक से वो गायब हो जाती है। पूरे गांव, पूरे इलाके की औरतें सब बैठे हैं वहाँ पर, ये सब देख करके तो दंग रह जाते हैं, आखिर वो गई तो गई कहाँ। तब उसकी माँ ने बताया कि बेटे ने शायद उसको चोटी दे दी है जिससे कि वो चली गई। गांव वालों को नहीं पता था ये कौन है, लेकिन उस दिन पूरे गांव में सबको पता चला कि वो एक इंसान नहीं थी, लेकिन फिर भी जो भी थी अच्छी थी। लेकिन कहते हैं ना, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो वो चली गई वहाँ से, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के, अपना घर छोड़ के, और उसके बाद से आज दिन तक वो कभी दिखाई नहीं दी। तो वो तो, उसका पति तो पागल ही हो गया, अपना दिमागी संतुलन उसने खो दिया था, उसे कुछ समझ ही नहीं आता था, गांव में उधर उधर घूमने लगा, और उसका नाम लेकर के ही चिल्लाता रहता था, उसको बुलाता रहता था। और आज भी ऐसा ही है। अब इस समय तो खैर वो नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई थी कुछ सालों बाद, लेकिन जितने साल वो रहे हैं तो पागल बन कर के ही रहे हैं, क्योंकि उनको होश नहीं था, और घर से बाहर जंगलों में घूमते थे, जंगल में ढूंढते थे उसको, लेकिन वो मिली नहीं कभी। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, और ये कोई झूठी कहानी है क्योंकि नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता होता है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी ही कहानियाँ अगर आपको सुननी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अच्छे से कमेंट करिएगा, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा, एक सुनाने के लिए हौसला मिलता है। तो थैंक यू।